हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। ये हमारा फोर्थ कंसेप्ट है करंट इलेक्ट्रिसिटी पे। देखिए, ये जो कंसेप्ट है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहीं से आपके टीजेटी साइंस और पीजेटी फिजिक्स में क्वेश्चन आते हैं कि अगर आपको जो टोटल चार्ज किसी भी क्रॉस सेक्शन से जो पास हो रहा है वो टाइम का फंक्शन गिवन हो, या फिर करंट जो पास हो रहा है किसी भी क्रॉस सेक्शन से वो टाइम का फंक्शन गिवन हो। मतलब चार्ज या फिर करंट आपका अगर टाइम का फंक्शन हो तो आपसे एवरेज करंट, इंस्टेंटेनियस करंट, या फिर टोटल चार्ज कितना फ्लो कर रहा है, मतलब आपको क्याउ भी दे सकता है टाइम का फंक्शन और करंट भी दे सकता है टाइम का फंक्शन। तो अब देखिए, हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं कि अगर आपको चार्ज जो है, क्याउ क्या है, टोटल चार्ज क्रॉस थ्रू द एरिया एट एनी टाइम टी, मतलब किसी भी टाइम टी पर टोटल कितना चार्ज फ्लो किया होगा किसी क्रॉस सेक्शन से, वो आपको फंक्शन गिवन है टाइम का। टी यहाँ पर क्या है, टाइम है। जैसे क्याउ इक्वल टू 3t² प्लस 2t-1, या क्याउ इक्वल टू 6t प्लस 5, या क्याउ इक्वल टू t³ प्लस 2t। और भी हो सकते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जहां पर क्याउ जो है, क्याउ क्या है, टोटल चार्ज कितना फ्लो किया गया है किसी भी टाइम टी पर, उस क्रॉस सेक्शन से कितना टोटल चार्ज फ्लो हुआ है। अब आपसे क्या क्या पूछ सकता है, क्याउ दे दिया आपको। अब आपसे पूछ सकता है आई एवरेज, एवरेज करंट पूछ सकता है, एवरेज करंट। और एवरेज करंट जब भी आप किसी का एवरेज लेते हो तब आप ध्यान रखिए, एवरेज हमेशा इंटरवल में लिया जाता है। आपने कहा डेल्टा टी क्या है, टाइम का इंटरवल है, 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, और उस टाइम इंटरवल में टोटल कितना चार्ज फ्लो किया है, मतलब टोटल चार्ज फ्लो, और बाय टोटल टाइम टेकन, मतलब कितना टाइम लिया है ये भी बताओ। टोटल कितना चार्ज फ्लो किया है और उस चार्ज को फ्लो होने में कितना टाइम लिया गया है। अब देखिए, एवरेज हमेशा इंटरवल में निकलता है टाइम के। तो डेल्टा क्याउ बाय डेल्टा टी, ये आई एवरेज के इक्वल होता है। डेल्टा टी क्या होगा, टोटल मान लेते हैं, आपसे कहा गया एवरेज करंट बताओ इन टी इक्वल टू 3 सेकेंड टू टी इक्वल टू 5 सेकेंड, मतलब 3 सेकेंड से लेके 5 सेकेंड लग आपको क्या बताना पड़ेगा, टोटल चार्ज कितना फ्लो हुआ है। और टाइम इंटरवल तो कितना आ गया होगा, 3 सेकेंड से 5 सेकेंड लग टाइम इंटरवल कितना होता है, 2 सेकेंड होता है। इसलिए यहाँ पे आप डेल्टा टी कितना लोगे, 2 सेकेंड। लेकिन इसको तो हम क्या लेंगे, टी1, इसको क्या लेंगे, टी2। और इस टाइम पे जो चार्ज फ्लो करेगा उसका नाम क्या रख देंगे, क्याउ टू। और यहाँ पर जो चार्ज फ्लो करेगा उसका नाम क्या रख देंगे, क्याउ वन। तो ये क्या हो जाएगा, क्याउ टू माइनस क्याउ वन बाय टी2 माइनस टी1। अब देखो, क्याउ जो है वो फंक्शन था टाइम का, तो आपको डेल्टा क्याउ क्या होता है, क्याउ टू माइनस क्याउ वन। ये चार्ज की वो वैल्यू है जो फ्लो करी थी टी इक्वल टू टी2 पर, और ये चार्ज की वो वैल्यू है जो फ्लो करी थी एट टी इक्वल टू टी1 पर। मतलब जो फंक्शन आपको चार्ज का दिया गया है उसमें एक बार जब आप टी की जगह टी2 रख दोगे, क्याउ के फंक्शन में टी की जगह टी2 रखोगे तो क्या मिल जाएगा, क्याउ टू। और टी की जगह अगर आप टी1 रखोगे तो क्या मिल जाएगा, क्याउ वन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, क्याउ वन मिल जाएगा आपको। इस तरह से, जैसे एक एग्जाम्पल करते हैं, आपको क्याउ दे रखा है, चार्ज किसी भी टाइम के ऊपर किसी भी क्रॉस सेक्शन से पास होने वाला 3t² प्लस 2t। फाइंड एवरेज करंट इन 5 सेकेंड। देखो, वो उसने एवरेज करंट इन 5 सेकेंड लिखा है, मतलब 5 सेकेंड में कितना एवरेज करंट पास होगा। तो 5 सेकेंड मतलब उसको, अब आप कहोगे कि सर इन 5 सेकेंड में हम टी1 कौन सा ले, टी2 कौन सा ले। तो इन 5 सेकेंड का मतलब आप जब देखना शुरू करोगे तो वो टी इक्वल टू 0 से ही करोगे, मतलब जब से आपने उसको देखना शुरू किया है तब से 5 सेकेंड लग बताओ। तो टी1 क्या लोगे, 0 सेकेंड, और टी2 क्या लोगे, 5 सेकेंड। तो ये टी1 तो आपका 0 सेकेंड होगा और टी2 क्या होगा, 5 सेकेंड। सो आप
क्याऊ की वैल्यू एट टी इक्वल टू 0 सेकेंड पे बताओ कितनी होगी। मतलब क्याऊ की वैल्यू एट t1 इस पे, तो यहाँ पे टी की जगह आप 0 रख दोगे, तो 3 गुना में 0 जमा 2 गुना में 0, तो क्याऊ कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और यही आपकी वैल्यू क्या होती है, क्याऊ 1 होता है। और क्याऊ 2 क्या होगा, क्याऊ की वैल्यू एट टी इक्वल टू 5 सेकेंड पे निकालनी पड़ेगी आपको। मतलब क्या करोगे, इसके अंदर टी की जगह कितना रख दोगे, 5 रख दोगे, तो 3 गुना में 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, और 2 गुना में 5, तो 25 × 3 = 75, जमा में 5 × 2 = 10, तो ये कितना आ जाएगा, 85 आ जाएगा। और टाइम इंटरवल निकालोगे, यहाँ से डेल्टा टी निकालोगे, कितना आएगा, 5 t2 - t1, तो 5 सेकंड आ जाएगा टाइम इंटरवल। तो आई एवरेज किसके इक्वल आ जाएगा, डेल्टा क्याऊ बाय डेल्टा टी, मतलब क्याऊ 2 - क्याऊ 1/t2 - t1। तो क्याऊ 2 - क्याऊ 1 करो, 85 - 0 करोगे तो 85 आएगा। और डेल्टा टी कितना है, 5, तो इसको डिवाइड करोगे, 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, तो आई है देखो, आपको कह देगा कि चार्ज कूलाम में है और टाइम किस में है, सेकंड में है, तो करंट किस में आएगा, एम्पियर में। तो आंसर क्या आएगा, एवरेज करंट 17 एम्पियर आएगा आपका। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं कि क्याऊ आपको गिवन है t⁻³ +2t +5, ये गिवन है। और आपसे कह रहा है एवरेज, आई एवरेज बताओ इन टाइम इंटरवल, इन टाइम इंटरवल t इक्वल टू 5 सेकेंड टू t इक्वल टू 8 सेकेंड, ऐसे लिख दिया आपको कि t इक्वल टू 5 सेकेंड से t इक्वल टू 8 सेकेंड लग इस टाइम इंटरवल में निकालना है। तो आप क्या करोगे, आई एवरेज किसके इक्वल होता है, क्याऊ 2 - क्याऊ 1/t2 - t1। आप क्या करोगे, इसको तो क्या लोगे, t1, और इसको क्या लोगे, t2, तो ये डेल्टा टी जो नीचे है वो तो कितना आ जाएगा, 3 सेकेंड आ जाएगा। ऊपर जो है क्याऊ 2 - क्याऊ 1, ये आपको निकालना पड़ेगा। तो क्याऊ 1 क्या होगा, क्याऊ की वैल्यू एट टी इक्वल टू 5 सेकेंड पर, मतलब जब आप इस फॉर्मूले में टी की जगह 5 रख दोगे तब आपका क्याऊ 1 आ जाएगा। तो 5 की पावर 3 तो 125, प्लस 2 गुना में 5 10, जमा 5, तो 125 और 5 130 और 10 140 आ गया। और जब आप क्याऊ 2 निकालोगे, क्याऊ की वैल्यू कहाँ पर, एट टी इक्वल टू 8 सेकेंड पर, मतलब टी की जगह आप यहाँ पे 8 रख दोगे। 8 की पावर 3 कितना होता है, 8 की पावर 3 होता है 512, जमा में 2 गुना में 8, 8 दूनी 16, जमा में 5, तो ये कितना आएगा, 512 और 5 517, 517 और 16 को जोड़िए, 7 और 6 13, हासिल 1, 1 2 और 1 3, तो ये आ गया 533। तो अब आई एवरेज किसके इक्वल आएगा, क्याऊ 2 - क्याऊ 1, तो 533 - 140 और बटे में 3। अब क्या करोगे, 533 में से 140 को घटाओगे तो ये 3 आ जाएगा, यहाँ से एक हासिल जाएगी, 13 में से 4 गए 9, यहाँ पे 4 रह गए थे, तो ये 393, 393/3। अब 3 से भाग करोगे, 3 एकम 3, 3 तिये 9, 3 एकम 3, तो इतने एम्पियर करंट आ जाएगा, एवरेज करंट। तो इस तरह से आपको एवरेज करंट निकालना है। तो आपको अगर पूरा टाइम इंटरवल दिया हो तो ऐसे करिए, और इन 5 सेकेंड गिवन हो, जैसे पिछले क्वेश्चन में था, तो आप 0 से स्टार्ट करोगे उसको। अब देखो नेक्स्ट क्या कह सकता है कि आपको क्याऊ जो है वो फंक्शन है टाइम का गिवन, लेकिन आपको वो इंस्टेंटेनियस करंट पूछ सकता है। कैसा करंट पूछ सकता है, इंस्टेंटेनियस करंट, मतलब करंट की वैल्यू किसी भी टाइम के ऊपर पूछ ले आपसे। वो तो एवरेज था जो किसी इंटरवल में पूछा गया था। इंस्टेंटेनियस करंट एट एनी टाइम टी, मतलब किसी एट की बात कर रहा है, एट मतलब किसी भी टाइम के ऊपर बात कर रहा है। इन कहता तो आप 0 से लेके टी लग लेके जाते, तो आई टी किसी भी टाइम टी पर क्या होता है, डी क्याऊ/dt, मतलब इस क्याऊ का फर्स्ट डेरिवेटिव कर दो, और आफ्टर दैट क्या पुट कर दो, जिस वैल्यू पे आपको निकालनी है, टाइम की जिस वैल्यू पे करंट चाहिए वो इसमें पुट कर दो। जैसे एक क्वेश्चन से समझते हैं, जैसे आपको क्याऊ गिवन है, वही मान लेते हैं 3t² + 2t + 5।
आपसे कह रहा है करंट एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड। मतलब एट का मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहा है कि 1 सेकेंड पे बताइए। अगर यहीं पर वो करंट इन कह देता, अगर ये करंट इन कह देता, करंट इन 1 सेकेंड, तो करंट मतलब एवरेज करंट या करंट इन 1 सेकेंड लिख देता, तो इन का मतलब इतने टाइम में, मतलब 0 से लेकर 1 लग जाते। आप यहाँ पे आप उसका एवरेज वैल्यू निकालते, यहाँ पर कैसी वैल्यू निकालते, एवरेज करंट निकालते, लेकिन किसी टाइम पे कह रहा है एट 1 सेकेंड, मतलब एक 1 सेकेंड पे ही बताइए। तो आप आई किसी टाइम पे क्या होता है, डी क्यू बाय डी टी, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करिए। तो डेरिवेटिव करोगे डी बाय डी टी ऑफ 3t² प्लस 2t+5, तो 3 तो बाहर आ जाएगा, t² का 2t हो जाएगा, और 2 बाहर आ जाएगा, t का 1 हो जाएगा, और 5 कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, तो ये 6t+2 हो जाएगा। तो करंट किसी टाइम पर ये आ गया। अब आपसे कह दिया 1 सेकेंड पे बताना है, तो t की जगह इस फॉर्मूले में कितना रखोगे, अब 1 सेकेंड। तो करंट की वैल्यू एट 1 सेकेंड पे 6 गुणा में 1 प्लस का 2, तो ये 8 एम्पियर आ जाएगी। मतलब 2 सेकेंड पे उसमें से कितना करंट फ्लो कर रहा होगा, 8 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा होगा आपका। इस तरह से आप करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो और एवरेज वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखिए हम ग्राफ देख लेते हैं, क्याउटी ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें क्या प्रोवाइड करके देगा। मान लेते हैं आपको इधर क्याउ गिवन है और इधर आपको टी टाइम गिवन है। अगर हम क्याउटी ग्राफ का जो स्लोप होगा, स्लोप ऑफ क्याउटी ग्राफ, क्याउ टी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें क्या देता है, इंस्टेंटेनियस करंट देता है। क्या देता है, इंस्टेंटेनियस करंट। मतलब किसी भी टाइम पे अगर करंट देखना हो तो स्लोप देखिए क्याउ टी ग्राफ का। क्यों, क्योंकि करंट किसी भी टाइम पर किसके इक्वल था, डी क्याउ बाय डी टी। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान दें, हमारे पास कुछ ऐसा होता था, ये एक्स एक्सिस, ये वाई कोऑर्डिनेट, और डी वाई बाय डी एक्स क्या होता था, स्लोप होता था हमारा। क्या होता था, स्लोप। तो इसी की यूज करके हमने क्या कहा, अगर इधर चार्ज हो इधर टाइम हो, तो डी क्याउ बाय डी टी, देखो वाई का काम तो क्याउ कर रहा है और एक्स का काम टी कर रहा है, तो डी क्याउ बाय डी टी क्या होगा आपका, करंट होगा आई टी। मतलब इसका जो स्लोप होगा, स्लोप ऑफ क्याउ टी ग्राफ, लेकिन देखो क्याउ टी ग्राफ का जो स्लोप है वो इंस्टेंटेनियस करंट देगा, लेकिन ये वाला जिसके अंदर क्याउ कहां पर हो, वाई एक्सिस पर, और टाइम कहां पर हो, एक्स एक्सिस पर, तो आपको उसका स्लोप तुम्हें क्या प्रोवाइड करेगा, इंस्टेंटेनियस करंट प्रोवाइड करेगा। जैसे कुछ एग्जांपल करते हैं हम। और स्लोप किसके बराबर होता है, हमें ये भी पता है कि जो स्लोप होता है ना किसी भी टाइम टी पर, वो टेंजेंट ऑफ थीटा के इक्वल होता है। मान लेते हैं कोई भी लाइन है, वो हॉरिजेंटल के साथ जो एंगल बनाएगी वही क्या होता है, टेंजेंट ऑफ थीटा, मतलब वही क्या होता है, उसका स्लोप होता है। तो स्लोप क्या होता है, टेंजेंट ऑफ थीटा क्या होता है, स्लोप। तो अब देखिए, अगर मान लेते हैं कि क्याउ वर्सेस टी का आपको एक ग्राफ दिया, इधर टाइम है इधर क्याउ है, और चार्ज किस में है, कूलाम में है, और टाइम सेकंड में है, और आपको ऐसे दे दिया, और ये लिख दिया थ्री, मान लेते हैं ये लिख दिया 30 सेकेंड है, इस तरह से दे दिया। तो आपको कहा गया कि करंट बताओ कितना होगा उसके अंदर। तो करंट अगर आपसे पूछेगा, तो देखो चार्ज वर्सेस टी का ग्राफ है, और करंट जो होता है वो क्या होता है, स्लोप ही तो होता है। क्या होता है, स्लोप होता है। अब कैसे निकालोगे स्लोप, ये एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन है तो देखो हर एक पॉइंट पर सेम टेंजेंट बनेगी, मतलब इसका जो स्लोप है हर एक जगह पे क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसका जो स्लोप है वो हर जगह पे क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसका मतलब इसमें जो करंट फ्लो करेगा आई, वो कितना होगा, टेंजेंट ऑफ
30 डिग्री के इक्वल होगा। मतलब जो क्यू टी ग्राफ, स्लोप ऑफ क्यू टी ग्राफ का जो स्लोप होता है वही तो करंट होता है। और यहाँ पे स्लोप आप कहीं भी निकालिए, हर जगह पे क्या होगा, यही लाइन बनेगी। मतलब स्लोप ऑफ क्यू टी ग्राफ का सेम है हर एक पॉइंट पर, और वो किसके इक्वल होगा, टेंजेंट 30 डिग्री के। तो टेंजेंट देखो, क्यू इधर है, टी इधर है, तो सही आपका करंट टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री होगा। टेंजेंट 30 डिग्री क्या होता है, 1/√3 एम्पियर। तो आपका करंट कितना आ गया, जो सर्किट से फ्लो कर रहा है, 1/√3 एम्पियर। अब देखिए ये करंट कांस्टेंट है या फिर वेरिएबल है। देखो इस पॉइंट पे अगर आपको इस टाइम पे स्लोप देखोगे, यहाँ पे स्लोप देखोगे, यहाँ पे हर एक जगह पे क्या रहेगा, स्लोप सेम रहेगा। इसका मतलब ये करंट क्या है, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म या फिर कांस्टेंट करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है उस वायर से, उस क्रॉस सेक्शन से। यूनिफॉर्म या कांस्टेंट, देखो यूनिफॉर्म वैल्यू आएगी हर जगह पे स्लोप की। आप कहोगे मेरे को तो ना यहाँ पे बताओ करंट कितना होगा यहाँ पे, तो आप यहाँ पे ऐसे ही तो खींचोगे ये एंगल, यहाँ पे कहे तो ये एंगल, तो ये एंगल हर एक केस में क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इसके केस में क्या है, यूनिफॉर्म करंट फ्लो कर रहा है आपका। अब मान लेते हैं एक क्वेश्चन और लेते हैं, जिसमें क्यू वर्सेज टी का जो ग्राफ है वो आपको ऐसा गिवन है, इस तरह से गिवन है। अब अगर आप बात करोगे कि क्यू किस में है, कूलाम में, टाइम किस में है, सेकंड में। अब आपसे ये कह दे टाइम के साथ, विद टाइम, टाइम के साथ जो करंट है आई वो इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है या फिर कांस्टेंट है। आपको ये बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। अब आप देखिए, आपको पता है किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आपको करंट चाहिए, इसके तो टेंजेंट खींचनी पड़ेगी, और वो टेंजेंट हॉरिजेंटल के साथ जो एंगल बनाएगी। देखो ये जो है एंगल जो है हॉरिजेंटल के साथ, ये जो एंगल है ये बढ़ता ही जा रहा है। मतलब इस केस में अगर आप ऐसा देखो कि मतलब केस क्या था, इस तरह से गिवन है, और यहाँ पे देखो पहले जो मतलब ये टेंजेंट ऐसे थी पहले, और जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे ये टेंजेंट ऐसे बढ़ती जा रही है। मतलब ये जो हॉरिजेंटल के साथ जो एंगल है, जो थीटा है, वो बढ़ रहा है। थीटा बढ़ने से टेंजेंट थीटा बढ़ता है या घटता है, टेंजेंट थीटा बढ़ता है। इसका मतलब करंट की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। मतलब आपका जो करंट है किसी भी टाइम के साथ, मतलब अगर टाइम को बढ़ाओगे, मतलब देखो इस तरफ क्या है, टाइम है आपका, अगर आप टाइम को बढ़ाओगे मतलब इस टाइम पे देखोगे तो यहाँ पर टेंजेंट खींच करके क्या निकालोगे, स्लोप। इस टाइम पे देखोगे तो यहाँ पे टेंजेंट डाल के स्लोप देखोगे, यहाँ पे इस टाइम पे देखोगे तो यहाँ पे टेंजेंट डाल के स्लोप देखोगे। तो टाइम के बढ़ने से थीटा बढ़ रहा है, और थीटा के बढ़ने से टेंजेंट थीटा बढ़ता है, और टेंजेंट थीटा ही क्या होता है, करंट होता है। क्योंकि इधर क्या हुआ है, इधर टी है, तो टेंजेंट थीटा के बढ़ने से करंट किसके बराबर होता है, टेंजेंट ऑफ थीटा के। सो हमने क्या कहा कि करंट के बढ़ने से, सॉरी टाइम के बढ़ने से करंट बढ़ रहा है। तो ये केस हो गया आपका। नेक्स्ट क्या हो सकता है आपका, कि इधर टाइम है सेकंड में, और इधर चार्ज है कूलाम में, और आपको इस बारी ऐसा दे दिया इस तरह से। तो अब बताओ कि विद टाइम, कि टाइम के साथ करंट बढ़ रहा है, करंट घट रहा है, या फिर करंट कांस्टेंट है। कौन सा ऑप्शन इसका सही है बताइए। अब आप देखिए यहाँ पे क्या होगा, कि यहाँ पे टेंजेंट खींचोगे तो ऐसी आएगी, यहाँ पर खींचोगे तो ऐसी आएगी, यहाँ पर ऐसी आएगी, और यहाँ पर ऐसी आएगी। मतलब कुछ ऐसा हो रहा है कि मान लो यहाँ पर टेंजेंट ऐसी है, तो इसका एंगल हॉरिजेंटल के साथ ये होगा, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे तो ये ऐसे होती जाएगी, तो हॉरिजेंटल के साथ एंगल कम हो रहा है। मतलब विद टाइम, मतलब टाइम के बढ़ने से थीटा क्या हो रहा है, कम, और थीटा के कम होने से टेंजेंट थीटा भी क्या होगा, कम। और कम होगा तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे टी है, और करंट किसके इक्वल होता है, क्या टी ग्राफ का जो स्लोप है, क्या इधर हो टी इधर हो, तो टेंजेंट थीटा क्या होता है, करंट। टेंजेंट थीटा कम हो रहा है तो करंट भी क्या होगा आपका, कम होगा। तो ये था ऑप्शन। और उस केस में क्या था, स्ट्रेट लाइन थी। उस केस में क्या था, स्ट्रेट लाइन थी। अगर ये स्ट्रेट लाइन होती क्यू टी ग्राफ की, क्यू वर्सेस टी ग्राफ की स्ट्रेट लाइन होती, फिर आप किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट खींचते तो यही आती, तो स्लोप क्या रहता इस केस में, विद टाइम, मतलब टाइम के इंक्रीज होने से,
थीटा क्या रहा, सेम रहा। थीटा सेम रहा किसका, टेंजेंट के साथ, जो हॉरिजेंटल ने हॉरिजेंटल के साथ टेंजेंट ने बनाया। तो टेंजेंट थीटा भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। और टेंजेंट थीटा भी सेम रहेगा तो आई क्या आएगा, सेम आएगा। तो देख लो इस केस में करंट कांस्टेंट है, इस केस में करंट डिक्रीज हो रहा है, इस केस में करंट इंक्रीज हो रहा है आपका। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आप बता सकते हो कि कौन से ग्राफ में करंट डिक्रीज हो रहा है, कौन से ग्राफ में करंट इंक्रीज हो रहा है, और कौन से ग्राफ में करंट सेम है आपका। अब आपसे क्या दे सकता है, देखो क्वेश्चन इस टॉपिक पे आए हुए हैं कि टी वर्सेस क्याऊ का ग्राफ दो वायर के लिए था, एक ये और एक ये वायर ए है, ये वायर बी है। तो देखिए ये एंगल बना रही है 30 डिग्री और ये एंगल बना रही है 60 डिग्री। तो करंट इन ए बाय करंट इन बी निकालना है। अब आपको पता है कि अगर ये स्ट्रेट लाइन होती है तो करंट क्या रहता है, सेम। इसमें करंट कितना होगा, आई ए इक्वल टू टेंजेंट 60 डिग्री के बराबर होगा, और इसमें करंट आई बी किसके बराबर होगा, टेंजेंट 30 डिग्री के बराबर होगा। क्योंकि अगर इधर चार्ज हो इधर टाइम हो तो करंट टेंजेंट ऑफ थीटा के ही इक्वल होता है। तो आई ए कितना होगा, टेंजेंट 60 डिग्री, और आई बी कितना होगा, टेंजेंट 30 डिग्री। टेंजेंट 60 डिग्री तो √3 के इक्वल होता है, और टेंजेंट 31/√3 के इक्वल होता है। √3 ऊपर आएगा तो 3 आ जाएगा, मतलब ए में जो करंट होगा वो 3 टाइम्स होगा बी के करंट के। ऐसे भी आंसर पूछ सकता है, या अनुपात पूछ ले तो 3:1 का आंसर आएगा। तो इस तरह से आपसे पूछ सकता है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन के अंदर ये गिवन हो, इधर क्याऊ है और इधर टाइम है, मतलब इधर क्याऊ है इधर टी है, तब क्या करोगे, और आपसे ये स्ट्रेट लाइन गिवन है और ये एंगल कितना है, 30 डिग्री है, ये एंगल कितना है, 30 डिग्री है। तब देखिए आपको ये पता है करंट जो होता है वो डी क्याऊ बाय डी टी के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पर टी कहाँ पर है, वाई एक्सिस पर, और क्याऊ कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पर। तो यहाँ पर डी टी बाय डी क्याऊ किसके बराबर आएगा, टेंजेंट 30 डिग्री के बराबर आएगा। क्योंकि टी यहाँ पर है, क्याऊ यहाँ पर है। तो हमें तो डी वाई बाई डी एक्स होता है ना हमारा टेंजेंट थीटा। हमने पढ़ा था डी वाई बाई डी एक्स हमारा टेंजेंट थीटा होता है, स्लोप। तो हमें ये वाई का काम कौन कर रहा है, टी, और एक्स का काम कौन कर रहा है, क्याऊ। लेकिन हमने डी टी बाई डी क्याउ टेंजेंट 30 डिग्री आया है, तो डी क्याउ बाई डी टी क्या आएगा, ये 1/टेंजेंट 30 डिग्री आ जाएगा। इसको ध्यान रखिए, आप इससे अब ये निकाल रहे हो डी क्याउ बाई डी टी। तो यहाँ पे करंट कितना आएगा, 1/टेंजेंट 30 डिग्री। तो 1/टेंजेंट 30 डिग्री, तो ये 1/√3, तो ये √3 एम्पियर हो जाएगा आपका आंसर। तो करंट जो है वो कितना पास कर रहा होगा, √3 एम्पियर, जो क्या है, कांस्टेंट है। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा कि y पे क्या है और x पे क्या है। अगर आप इसको डायरेक्ट ये कर देते तो इसका आंसर 1/√3 आप लिख देते डायरेक्ट, कि सर ने बताया है क्याऊ डी क्याऊ बाई डी टी। तो एंगल देखो, एंगल होरिजेंटल के साथ बन रहा है, उसी का ही टेंजेंट थीटा ले लो, वही करंट है। भाई ये भी देखिए कि y एक्सिस और x एक्सिस पे क्या है आपके। अब एक और क्या हो सकता है, अदर इधर क्याऊ हो और इधर टाइम हो, और दो ग्राफ दे रखे हो कि ये ए है और ये बी है, और ये एंगल 30 डिग्री है और ये एंगल क्या है, 60 डिग्री है। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि जो करंट होता है वो टेंजेंट थीटा के अपोजिट हो जाता है अगर क्याऊ इधर हो टी इधर हो। मतलब क्याऊ इस केस में 1/टेंजेंट थीटा होता है, क्या होता है, 1/टेंजेंट थीटा। किस केस में, अगर इधर टी हो इधर क्याऊ हो, और आई किसके बराबर होता है, टेंजेंट थीटा के, कब, जब इधर क्याऊ हो और इधर टी हो। तो ये बना लो, ये जो है आपका एक बॉक्स में बंद करके शॉर्ट नोट के वे में लिख लो। अगर इधर टी इधर क्याऊ है तो टेंजेंट थीटा, इसका जो टेंजेंट ऑफ थीटा लोगे वही तुम्हारा क्या होगा, करंट होगा। और इस केस में जो एंगल थीटा लोगे उसका टेंजेंट ऑफ थीटा क्या होगा, करंट होगा। तो इस केस में आई ए किसके बराबर आएगा, 1/टेंजेंट 60 डिग्री, और आई बी किसके बराबर आएगा, 1/टेंजेंट 30 डिग्री। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, आई ए बाय आई बी निकालने के लिए कहे
तो आई ए लिखोगे तो नीचे क्या आएगा, टेंजेंट 60 डिग्री, और आई बी के लिए टेंजेंट 30 डिग्री कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो टेंजेंट 30 कितना होता है, 1/√3, और टेंजेंट 60√3, तो आंसर क्या आएगा, 1/3। तो देखिए कितना चेंज हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि चार्ज कहाँ पे गिवन है, क्या, और टाइम जो टी है वो कहाँ पे गिवन है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अब देखिए नेक्स्ट क्या पूछ सकता है आपसे, अगर आपको टाइम वर्सेस क्याऊ का ग्राफ गिवन है इस तरह से, लेकिन एंगल नहीं गिवन, लेकिन आपको ये दे दिया कि बीच में एक इस तरह से ये दे दिया, ये कुलाम में है और ये सेकंड में है, और ये दे दिया ये 5 है और ये 50 है, इस तरह से दे दिया ओनली। इस तरह से आपको एक ग्राफ दे दिया। देखो मैं सारी पॉसिबिलिटी आपको बताते हुए जा रहा हूँ कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है क्याउटी ग्राफ में। तो इधर 50 दे दिया, इधर 5 दे दिया, और आपसे कह रहा है एवरेज करंट बताओ। एवरेज करंट तो किसी इंटरवल में निकाला जाता है, और जब आपको इंटरवल, देखो यहाँ पर क्या होगा, एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट सेम होगा, क्योंकि कहीं भी आप एवरेज लोगे तो एवरेज, देखो जब करंट कांस्टेंट हो तो एवरेज तो वही आएगा, उसी के बराबर आएगा। एवरेज हमेशा वेरिएबल चीजों का लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे हर चीज क्या है, मतलब यहाँ पे करंट कांस्टेंट ही तो फॉलो करेगा। अगर कांस्टेंट करंट फॉलो करेगा तो एवरेज भी तो उसी के बराबर आएगा। सो हम क्या कर सकते हैं, एवरेज निकालना है हमें, आई एवरेज। तो किसी इंटरवल में नहीं पता तो कहीं भी निकाल लो, आपको ये पॉइंट पता है 0 0 होगा, और ये पॉइंट क्या है, 5 सेकंड और 50 सेकंड। तो आई एवरेज क्या होता है, डेल्टा क्याऊ बाय डेल्टा टी। तो डेल्टा क्याऊ बाय डेल्टा टी क्या होएगा, क्याऊ टू माइनस क्याऊ वन बाय T2 माइनस T1। क्याऊ टू तो 5 सेकंड वाला करंट चार्ज हो जाएगा, तो 50 माइनस का 0 बाय 5 माइनस का 0, तो ये कितना आएगा, 50/5, तो कितना आ जाएगा, 10 एम्पियर। और यही आपका इंस्टेंटेनियस करंट भी होगा, यही आपका क्या होगा, इंस्टेंटेनियस करंट भी होगा। इंस्टेंटेनियस करंट आप किसी टाइम पर क्या कर सकते हो, क्याऊ बाय टी का भी तो यूज कर सकते हो डायरेक्ट, कि 5 सेकंड के ऊपर कितना चार्ज फ्लो, कितना चार्ज है 50, तो सीधा 50 रखो और 5 रखो, तो कितना आ गया, 10 एम्पियर। मतलब चार्ज, सॉरी, करंट किसी टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे चार्ज कितना है ये बताना है आपको। तो उस टाइम पे चार्ज कितना होगा, 50 और 5, तो ये आ गया आपका। तो एवरेज भी आपका यही आया, और किसी टाइम पे भी यही आया, और आना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखो हर एक पॉइंट पे करंट क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट करंट का एग्जांपल है, और कांस्टेंट करंट के केस में इंस्टेंटेनियस करंट और एवरेज करंट सेम होते हैं। कांस्टेंट करंट में एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट दोनों क्या आते हैं, सेम आते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एवरेज जब कांस्टेंट चीजों का लोगे तो वही चीज आएगा, 2 और 2 का एवरेज 2 ही आएगा। 5 5 5 तीनों का लोगे 15/3 तो भी 5 ही आएगा। मतलब अगर आपका कांस्टेंट करंट है तो एवरेज भी उसी करंट के बराबर होगा। तो ऐसा अगर केस आए तो आप क्या कर सकते हो, इस केस में देखो करंट कांस्टेंट है, तो आप करंट की वैल्यू किसी टाइम पे निकाल लो। यहाँ पे एंगल नहीं दिया हुआ तो एंगल नहीं दिया हुआ, अगर एंगल दिया हुआ होता, ये नहीं दिया होता, और आपसे एवरेज वैल्यू पूछता, तो आपकी कांस्टेंट करंट के केस में एवरेज वैल्यू जो आपकी करंट है उसी के बराबर होती है। सो ये सभी थे कंसेप्ट जो क्याऊ टी ग्राफ से रिलेटेड, और क्याऊ अगर टाइम का फंक्शन हो तो इंस्टेंटेनियस करंट, एवरेज करंट, वो सभी मैंने आपको करा दिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।